हेलो ट्रेडर्स, ज़ीरो ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। और आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जहां मैंने पूरे 1 साल के ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करके आपको बताया। आपने नोटिस करा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं किए थे, बट स्टिल हम एक 60% के आरओआई में आए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर का 1 साल का समरी जो उसने आपको लाइव में बताया है, वहां से बहुत कुछ आप नॉलेज लेके जाओगे। उस वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि अब टेक्निकल्स खत्म होते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑलरेडी दिसंबर आ चुका है, मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम अभी देखने को आपको मिलेगा नहीं। जनवरी में मोमेंटम, क्योंकि ये जो समय होता है बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करके वो अपने हॉलीडेज वगैरह एंजॉय करते हैं, रिटेलर्स ही मार्केट में बचते हैं। जनवरी से फिर मोमेंटम आता है, तो क्यों ना एजुकेशनल वीडियोस बनाए जाए, थोड़े साइकोलॉजी पे काम किया जाए। एज अ ट्रेडर अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे ज़्यादा वेटेज मैं किसको देता हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ माइंडसेट को ओवर टेक्निकल्स। पूरी दुनिया टेक्निकल्स में के पीछे लगी हुई है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स पे काम करते हैं, लेकिन मैं पूरे ट्रेडिंग को अगर डिवाइड करूँ तो मैं हार्डली 20% वेटेज ही टेक्निकल्स को दूंगा। 80% माइंडसेट का गेम है, ये बहुत अलग गेम है। गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये गेम लोगों के सामने, इसीलिए मिस्टेक्स होते हैं, इसलिए लोग लॉसेस में। बट ये जो चैनल मैंने बनाया है उसका उद्देश्य ये है कि मैं आपको एकदम जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहुंचाऊं, और यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको लाइफ चेंज करने के लिए जो भी चीजें आपको जरूरी हैं, जो भी एज अ ट्रेडर आपको पहले से पता होना चाहिए, वो आपको बताऊं। तो इसीलिए ये पहला जो वीडियो मैंने एक थीम चुना कि सबसे पहला क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि पहले किनको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप वो कैटेगरी अपने आप को ढूंढ लेते हो कि मैं इनमें से कौन सी कैटेगरी फिट हो रहा हूँ, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा वहां से बाहर निकलने के लिए कि कौन सी कैटेगरी में आप फिट होते हो। अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में नहीं हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलरेडी हो। बट जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में मैं भी फिट होता था। क्या बात कर रहे हैं? कौन से ऐसे 5 तरीके के लोग हैं जिनको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, और उनको ये 5 तरीके के लोगों को स्टार्टिंग में जितना हो सके अपने इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहिए। तो ये 5 लोगों को जो मैंने डिवाइड किया है, सबसे पहला मैंने नाम दिया है शेरलॉक होम्स। ये सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको स्टॉक मार्केट में। ये इसलिए ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये ज्यादातर कौन है, ये ज्यादातर कोई एडुकेटेड इंसान है। कोई वो बंदा जो किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, कोई वो बंदा जो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, जॉब में अच्छा है, या फिर जॉब तक पहुंच पाया, मतलब उसका ऑब्वियसली इंटेलिजेंस आईक्यू बाकी लोगों से थोड़ा बेहतर है, इसलिए वो जॉब तक पहुंच पाए, वो इंटरव्यू प्रोसेस क्रैक कर पाया। डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर जैसा कि मैंने बताया हो सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, आप किसी को भी पकड़ लो जो ओवर थिंकर है, और ये बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इनको कहा शेरलॉक होम्स। ये जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये जानबूझ के जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। द मोर इंटेलिजेंस यू हैव, द मोर यू विल थिंक। सिंपल। अब जितना ज्यादा इंटेलिजेंस आपके पास होगा आप उतना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा इंटेलिजेंस आपका दिमाग उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको दिखाएगा। तो ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब वो स्टॉक मार्केट में आते हैं। इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो जो भी ज्यादा ओवर थिंक करे, वो जब मार्केट में पोजीशंस बिल्ड करता है, पहले तो वो बहुत सोच समझ के कुछ प्लानिंग करता है, इन केस अगर प्लानिंग करके आ रहा है तो, और फिर जब एंट्री करता है तो वो खुद के प्लानिंग पे डाउट करेगा, खुद के टारगेट्स पे डाउट करेगा, खुद के स्टॉप लॉसेस पे डाउट करेगा। स्टॉप लॉस लग रहे हैं, फिर वो सोचेगा नहीं, मुझे एक यूज केस ऐसा याद है कि मार्केट यहाँ पे हिट करके निकल गया था, तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। टारगेट आएगा तो फिर उसको याद आएगा कि नहीं नहीं, मार्केट टारगेट के पहले ही घूम गया था और मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ था, तो वो पहले कट कर लेगा। और कहीं ना कहीं अपने प्रोबेबिलिटीज को इतना डिस्टर्ब कर देगा कि नेट टू नेट वो लॉस में जाएगा। वो आपको समझ में आता है। तो ये पहला कैटेगरी। जो लोग भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उनको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। उनको सबसे पहले अपने इस इशू पे काम करना चाहिए। इस इशू पे कैसे काम करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग आप तभी करते हो जब आपका जो सिस्टम है वो फुल्ली टेस्टेड नहीं है। अगर टेस्टेड है तो आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपने सिस्टम बना तो लिया लेकिन उसको उतना ज्यादा टेस्ट नहीं किया, जैसा कि मैंने बताया कि उस पर आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो।
क्योंकि जहां ट्रस्ट होगा वहां क्वेश्चन नहीं होगा। सिस्टम पे ट्रस्ट तब आएगा जब आप सिस्टम पे बहुत ज्यादा काम आपने किया हुआ है। ये ओवर थिंकर्स का सॉल्यूशन भी चलो मैंने बता दिया। दूसरी जो कैटेगरी है उसका नाम मैंने रखा है टोनी स्टार्क। मार्वल के अवेंजर मूवी में आपने देखा होगा कि टोनी स्टार्क, जिसका ईगो बहुत ज्यादा बड़ा है, वो अच्छा है, वो इंटेलिजेंट है, मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट अवेंजर है, बट स्टिल उसका जो ईगो है, वो आपने देखा होगा सबसे इगोइस्टिक कैरेक्टर उसी को दिखाया गया है उस मूवी में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बोलते हैं कि मैं हमेशा सही हूं, लेकिन वो ये कभी मानने को तैयार नहीं होते कि मैं हमेशा गलत भी हो सकता हूं। अगर कोई ट्रेड, मान लो एक स्टॉप लॉस गया, चलो उसने रूल को फॉलो किया, ईगो है बट इंटेलिजेंस भी है, तो रूल्स को फॉलो किया और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, ले लिया उसने स्टॉप लॉस। देखो मार्केट कैसे खेलता है आपके इमोशन के साथ, क्योंकि आपके सामने मैंने लाइव ट्रेड करके दिखाया, और आप मिलाना इनमें से कितने चीजें हैं जो अगर आप लाइव मार्केट में या फिर आपके सामने अगर आती हैं तो आपको कितना मुश्किल कर देती है प्रॉफिटेबल बनना। तो एक स्टॉप लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं, हो सके वो रूल फॉलो करे। दूसरा स्टॉप लॉस गया, शायद फॉलो करे। तीसरा स्टॉप लॉस गया, अब वो यहाँ से रूल फॉलो करना बंद कर देगा। हो सके बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इतने ज्यादा बार तो स्टॉप लॉस सिस्टम में कभी लगा ही नहीं था मेरा, वो स्टॉप लॉस नहीं लेगा हो सके। या फिर वो बोलेगा नहीं, मैं श्योर हूं, मेरा ये एनालिसिस गलत हो ही नहीं सकता, ये मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाए। इन लोगों को सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम होती है। ये खुद के सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं। ये अपना जिस डाल पे बैठे वो डाल तब तक काटते जब तक ये गिरने जाते। तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसको आपको हैंडल करने के लिए या तो मेडिटेट कर सकते हो, क्योंकि ये एक पर्सन का कैरेक्टर के लिए आप मेडिटेट कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म में या तो खुद हम्बल बन जाओगे, या ये कैरेक्टर मार्केट खत्म कर देगा, नहीं तो आप ये कैरेक्टर खुद ब खुद खत्म कर लोगे। इनको मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि अगर आपको लगता है मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कभी भी एक लॉट से ज्यादा ट्रेड मत करना, क्योंकि अब हो सकता है कि 1 महीने ना आए, 1.5 महीने ना आए, किसी आपका ये जो प्रॉब्लम है ये इमीडिएटली कभी भी आ सकता है। इसको 1, 1.5 साल 2 साल लग सकता है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, मैं कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी इसको तब तक टाइम दो जब तक आपको श्योर ना हो जाए कि नहीं मैं अभी ठीक हूँ, मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे पोजीशन स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो मुझे 5 भी स्टॉप लॉसेस लग गए ना तो मेरा फेस का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। तो ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। तीसरा जो कैटेगरी मैंने रखा है वो है जैक स्पैरो। आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी होगी, फंटास्टिक मूवी है, उसमें जो मेन लीड रहता है वो है जैक स्पैरो। जैक स्पैरो बहुत ही लालची होता है, वो हमेशा चाहता है मतलब शॉर्टकट फटाफट से उसको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो वो उस चक्कर में क्या करता है, बहुत सारे जगह पे रूल्स ब्रेक करता है और फंसता है मूवी में। तो ये जो तीसरे तरह के लोग होते हैं वो स्टॉक मार्केट में आए हैं इन्फ्लुएंस होके, और ज्यादातर जनता यही है, इन्फ्लुएंस वाली है। बट इन सभी इन्फ्लुएंस वाली जनता में ये जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ नहीं है। कुछ लोग उस इन्फ्लुएंस जनता में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि फटाफट से, मतलब उनको स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं, वो स्टॉक मार्केट से पैशनेट भी नहीं, वो पैसे से पैशनेट है। वो चाहते हैं बस फटाफट पैसा डालूं, मेरा अगर मैं 10 लाख डालूं 1 करोड़ बन जाए, मैं छोड़ दूंगा, मैं इधर आऊंगा ही नहीं। ये अगर आपके दिमाग में आता है तो समझ लो आप जैक स्पैरो। आप आए हो प्रॉफिट बनाने के लिए, आप ना कि प्रोसेस सीखने आए हो, ना कि आपको इस पर्टिकुलर या इंडेक्स बोलो या स्क्रिप्ट बोलो, आपको उससे प्यार ही नहीं है। जब तक आप पैशनेट नहीं हो उस चीज को लेके, जब तक आप में देखो पैशनेट हो तो ही आप लगातार 4 महीने भी ड्रॉ डाउन में रहो तो आप 5वां महीना में भी सेम ट्रेड को विद सेम इमोशन से हिट कर पाओगे। नहीं तो अगर आप पैसे से पैशनेट हो के आए हो, पैसा आपका मेन प्रोडक्ट है, तो आपको वो एक ना एक दिन वो आपका ये चीज आएगा ही, आप अपने रूल्स को ब्रेक कर ही दो। आप बोलोगे सर कि पैसे से पैशनेट ही तो हैं सभी लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इस प्रोसेस को मास्टर करने आए कि नहीं मुझे प्रोसेस मास्टर करना, पैसा बाई प्रोडक्ट है, मुझे चाहिए पैसा, सबको चाहिए पैसा, बट पहले प्रोसेस को मास्टर करना है, प्रोसेस से प्यार करना है, पैसा पीछे पीछे आएगा, वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं इस गेम में। तो अगर आपको लगता है अगर ये मेरी कैटेगरी, तो सॉल्यूशन ये है कि आप जितना हो सके ट्राई करें प्रोसेस पे फोकस करने का, ना कि पैसा। अपने आप को टाइम दें,
अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में क्या टाइम कितना लगता हो सके मैं इस पे एक अलग वीडियो करूं, बट कम से कम अपने आप को 3 से 4 साल आपको मिनिमम लगने वाला है। ये मैं आपको, आप बोलो तो मैं व्हाइट पेपर पे लिख के देता हूँ। कोई अगर आपको बोलता है कि वो 6 महीने में प्रॉफिटेबल बन गया, 1 ईयर में प्रॉफिटेबल बन गया, ही कुड बी द एक्सेप्शन। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो एवरेज जनता है, जो एवरेज आईक्यू है लोगों का, जैसे कि मैं एवरेज हूँ, तो 3 से 5 साल आपको लगने ही वाला है यहाँ पे। उस 3 से 5 साल में बस इतना ट्राई करना, इतना कुछ मत गंवा देना कि 3 से 5 साल बाद उसको कभी कवर ही मत कर पाओ। तो ये 3 से 5 साल लॉट साइज कंट्रोल में रखना, इतना कंट्रोल में रखना कि जितना मैं पैसा डाल रहा हूँ वो जीरो होने वाला है, और इतना जीरो होने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं पूरा, अगर मान लो कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो मैं 1 साल में 12 लाख रुपए कमाता हूँ, तो ट्राई करना पूरे ईयर में आप 1 लाख रुपीज से ज्यादा लॉस मत करना, जो कि आपके नेटवर्थ का एक छोटा सा हिस्सा हो, कि आपके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको फर्क ना पड़े। प्रॉब्लम है कि लोग 12 लाख कमाते हैं और 25 लाख रुपए गंवा के बैठे हैं 1 साल में। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो शॉर्ट टर्म आए कि नहीं अभी फटाफट से 12 लाख डाल दो, 25 लाख डाल लो, लोन लेके डाल दो, 1 साल के अंत में 25 का 50 करूंगा, लोन चुकाऊंगा, जॉब को लात मारूंगा। आप जैक स्पैरो हो, आप प्रोसेस के लिए आए ही नहीं हो, तो आपको भी प्रॉफिटेबल बनने में बहुत प्रॉब्लम। देखो इन सारी कैटेगरीज को मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्रॉफिटेबल नहीं, आप पांचों कैटेगरी में बन सकते हो, लेकिन जिस दिन भी बनोगे ये कैटेगरी से बाहर निकल के ही आप देखोगे आप बने। चौथा जो ट्रेडर है, वो आप गेस करना वो कौन है। ये किसने किया था? ये चुटकी बहुत फेमस है, थैनोस ने बजाया था एंड गेम में। आपको अगर याद हो तो बहुत ही फेमस मूवी था। आपने देखा था थैनोस ने एक चुटकी बजाई थी। वो चुटकी क्यों बजाई थी उसने? वो चाहता था कि एक चुटकी में वो अपने सारे लॉस को रिकवर कर ले। तो वो लोग जो यहाँ पे लॉस रिकवर करने के लिए आए हैं, वो हैं थैनोस, जो चाहते हैं कि मैं एक चुटकी बजाऊं और मेरे सारे लॉसेस कवर हो जाएं। देखो, अगर आप इस माइंडसेट से आते हो कि मैं लॉस कवर कर लूं, कुछ लोग चाहते हैं लॉस कवर करके प्रॉफिटेबल बन जाऊं, उसमें से ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि मैं लॉस कवर करूं फिर मार्केट में कभी ना हूं, तो ये कभी नहीं कवर कर सकते ये पोर्शन। बाकी ये छोटा पोर्शन है जिसमें इनका माइंडसेट है लॉस भी कवर करूं, प्रॉफिटेबल भी बनूं, इनको भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इनका भी जब तक माइंडसेट ये सुधरेगा नहीं कि आप लॉस कवर नहीं कर सकते, ये मानना होगा ये वो फी था। फी अब गुरु दक्षिणा दे के उसको कवर करता है कोई। जो एकलव्य ने अंगूठा दे दिया द्रोणाचार्य को, फिर परसों आके बोलता है मुझे अंगूठा वापस करो, मुझे वो कवर करना है। ऐसा नहीं होता। तो वो गुरु दक्षिणा है। किसी ने 5,000 दिया है, किसी ने 50 लाख दिया है, किसी ने 500 करोड़ भी दिए है, तो सबका अलग अलग होता है गुरु दक्षिणा। आपने कितना दिया है वो आपके कैपेसिटी के ऊपर था, आपने उस हिसाब से दिया है। जो जिस कैपेसिटी से देता है, मार्केट बाद में अगर आप टिके रहे तो उसी कैपेसिटी से रिटर्न भी करती है। लेकिन एक बात याद रखना, जितना भी आपने दिया आप वो रिकवर करने मत आना कभी भी। ये मैं आपको एकदम गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप रिकवर करने कभी मत आना, नहीं तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। रिकवर बोल के कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। आप बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि आप जब आओ, अगर आपके बड़े लॉसेस हो गए दैट्स फाइन। पहला तो सोचो, अगर बड़े लॉसेस हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप साल का 10 लाख कमाते हो और आप 50 लाख गंवा के बैठे हो, तो पहला 5 साल स्टॉक मार्केट में मत आना। जॉब को कंटिन्यू करना, कम से कम 7 से 8 साल कंटिन्यू करना, जिसमें उस लॉसेस के बराबर का आप जो भी इनकम है वो रेज कर लेना। और इस पीरियड में लर्निंग करते रहना, इस पीरियड में लर्निंग करते रहना, क्योंकि अगर आप लर्निंग करते रह रहे हो, आपने ऑलरेडी इतना बड़ा लॉस कर दिया अपने नेटवर्थ का कि आपको अब आप अगर मान लो 50 लाख लॉस किया, तो आपको 5 से 7 साल के बाद ही आपके लिए एंट्री बनेगी। ये आप खुद को बैन करना, क्योंकि उतने टाइम में पहला तो आप बिजनेस से ही कवर कर सकते हो। आप कवर करने मार्केट से अगर कवर करने आओगे तो आप फिर गंवा के जाओगे। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो कवर आपने भले ट्रेडिंग में लॉसेस करे, बट उसको आप जो भी बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो वहां से कवर करना पहला, अगर कवर करने लायक। अगर कवर करने लायक नहीं है तो फिर वो पैसा भूल जाना, क्योंकि आप कवर करने के माइंडसेट में हड़बड़ी करोगे, रूल्स को तोड़ोगे, आएगा आप तोड़ोगे, आपसे पेशेंस नहीं रहा जाएगा। अगर मान लो आपने ये कवर करने वाले लोग, मोस्टली बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो सही रास्ते पे तो चलते हैं, 2 महीने 3 महीने प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है ना, मार्केट का साइकिल चेंज होता है, कभी भी चेंज हो सकता है, बट आपको समझ में आ जाएगा साइकिल चेंज हुआ। फिर आपके ना लॉसेस के सीक्वेंस आएंगे, लगातार एक के बाद लॉस होता जाएगा। आपने देखा मेरे लॉसेस के सीक्वेंस आए थे, मैं बहुत आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि विनिंग सीक्वेंस भी आएंगे और वहां पे कवर हो जाएगा।
जो भी मेरे लॉसेस हैं, क्योंकि मैं जब लॉस कर रहा हूँ 1 रुपए दे रहा हूँ, विन कर रहा हूँ तो 10 रुपए ले रहा हूँ, तो वो तो विन होना ही है। तो लॉसेस के जब सीक्वेंस आएंगे ना, ये लोग वहां गिव अप कर देते हैं। जो लास्ट कैटेगरी है, ये है जोकर कैटेगरी। जोकर इन द सेंस, आपने जोकर मूवी देखी होगी, हॉलीवुड वाली जोकर की बात कर रहा हूं मैं, जिसका बैड टाइम चल रहा है, जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। हो सके आप में से किसी का ब्रेकअप हुआ हो, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई हो, कुछ भी हो सकता है जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो, या आपकी जॉब चली गई, आपके बच्चे को कोई इशू हो गया, जो भी आपको साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब, आपको पता होता है मेंटली ठीक नहीं हो, आप डिस्टर्ब हो, ये समय ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको मार्केट से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप वहां का गुस्सा, वहां का एंगर, वहां का इमोशन आपका मार्केट में फटेगा, और जब मार्केट में ये इमोशन फटेगा आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस नुकसान में आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस ले लोगे। आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए पैसा, वो फला इंसान मेरे लाइफ में नहीं है, मुझे जी के भी क्या फायदा, जाने दो, मेरे 50 लाख का लॉस भी हो जाए तो क्या ही हो जाएगा, मैं तो मरना ऐसे भी चाहता हूँ, मैंने लोगों को देखा है वगैरह वगैरह, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आप अगर इस हालात से गुजर रहे हो, बुरे वक्त से गुजर रहे हो, फिर भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप लर्न करो, या फिर कोई डेमो ट्रेडिंग एप्स आते हैं इंडिया में, तो बहुत सारे एप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, वहां ट्रेडिंग करो। रियल ट्रेडिंग मत करो जब तक आप उससे निकलते नहीं हो। अब देखो, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ, प्लस हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी साल भर में ठीक हो जाता है, कभी 10 साल भी लगता है। तो आप बोलोगे सर क्या 10 साल नहीं करें? तो मेरा मानो तो मत करो 10 साल, क्योंकि आप उसमें बनाओगे नहीं। इन्वेस्टिंग कर लो, SIP कर लो, ठीक है, कुछ इन्वेस्टिंग कर लो, आप कुछ पैसा बना लोगे उधर, लेकिन ट्रेड मत करना, क्योंकि आपका पता नहीं गुस्सा किस दिन फट जाए मार्केट पे, आप इमोशनली किस दिन चैलेंज कर दो मार्केट को और आप खुद को बर्बाद कर दो। तो ट्रेडर्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा सा लंबा चला गया, बट मैं ये 5 तरह के लोग कवर करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो, मैंने सबके सॉल्यूशंस बताए आपको, अगर आप उनमें से हो तो उसको फिक्स करो, और मुझे अच्छा लगेगा जान के कि आप खुद को क्या मानते हो, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता आपकी प्रॉब्लम क्या, आप तब तक उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। ये सबसे पहला रियलिटी है जो हम सबको फेस करना पड़ता है। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब बना जब मैंने अपने प्रॉब्लम्स को माना, अपने सेल्फ एस्टीम को पीछे रखे, हाँ ये मेरे में प्रॉब्लम है और इसको मुझे ठीक करना है। हम्बलनेस आया तो ही जाके मैं आगे एक स्टेप बढ़ा, और जिस दिन भी हम्बलनेस गया उस दिन मुझे नीचे जाने से बाकी लोगों की तरह कोई रोक नहीं सकता। ये बात याद रखना। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, आपको हम्बल होने में, आपको डिसिप्लिन बनने में। लेकिन सबसे पहले आपके रास्ते के जो सबसे बड़े रोड़े, ये 5 ही मिलने वाले हैं जब आप ट्रेडिंग की जर्नी में चलोगे। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पहले इसको फिक्स करो, फिर ट्रेडिंग में आओ, लर्निंग करते रहो, डेमो अकाउंट में तब तक ट्रेड करते रहो, जितना हो सकता है रियल मार्केट से अवॉइड करो, इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, SIPs कर लो अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता है उस टाइम, बट रियल ट्रेड में कभी बड़े पैसे मत डालो। तो इसी के साथ ट्रेडर्स, यहाँ पे मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से किस कैटेगरी में, जो मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रहा था एट द एंड, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पे कमेंट करो आपकी कैटेगरी, और एक प्रॉमिस भी कमेंट करो, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लिखते हैं दुनिया में, या फिर आप किसी डायरी में लिख लो, या फिर किसी के कमेंट बॉक्स में भी बन जाके लिखो, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो यूनिवर्स को। हम सब यूनिवर्स का पार्ट है, हम सब एक ही हैं। तो उस यूनिवर्स को आप बता रहे होते हो, तो आप अपना लिखो कि मैं इस कैटेगरी में हूँ, और नीचे ये भी लिखो कि मैं इसको ठीक करके आऊँगा, और फिर वापस आके इसी वीडियो पे कमेंट करूँगा कि मैंने प्रॉब्लम फिक्स कर ली, और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जो जर्नी होती है उसमें काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, ऑलरेडी काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ। ये मैं देखना चाहूँगा, मैं ये देखना चाहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब आपने क्या कमेंट किया, और उसी कमेंट का रिप्लाई में कुछ टाइम के बाद आके किसने किसने कमेंट किया और किसने अपने लाइफ को चेंज किया। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आप लोगों को एक गाइडेंस देने के लिए। जो जब मैं ट्रेडर बना तो मुझे बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, मैंने बहुत गलत आप बोल सकते हो मेंटोर्स या फिर आप वीडियोस के को फॉलो किया, और काफ़ी लॉसेस हुए। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कुछ सालों तक कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, हो क्या रहा है। तो
ये क्लियर आपको बात दिखाना मेरा यहाँ पे पर्पस है। और आज जो पहला वीडियो के थ्रू मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडर बताया जिनको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर आपसे मिलूंगा किसी अगले इंटरेस्टिंग कंटेंट में, एजुकेशनल कंटेंट में। और अगर आपको ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं जाता है बट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।